साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। राधे राधे गोपाल सर, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग गोपाल सर। गुड मॉर्निंग मैम। सभी गुरुजनों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही वेल प्रेजेंटर हैं, बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और एक बढ़िया नॉलेज हमें लेने का आज मौका मिलेगा। तो दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम और डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर, ओडिशा के सम्राट मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम गोपाल। वेलकम गोपाल सर। गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरुओं को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जितने लीडर हैं, एसोसिएट हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस साथी हैं, हमारे बीएसएस के परिवार है, सबको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है तो? यस सर, आ रहा है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दोस्तों सभी को आज मैं उड़ीसा से गोपाल चंद्र साहू दिल के गहराइयों से आज के हम साथ साथ हैं जूम सेशन में, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की सूरज एक नई किरण के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ हमको मिला है, हमारे साथ है। और दोस्तों आज हम उड़ीसा से एक ऐसे लीडर से सुनने वाले हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जॉब को करते हुए इस बिजनेस को एक शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। और दोस्तों उनके बारे में बताऊं तो उनका नाम है मिस्टर सुदीप्ता कुमार साहू जी। उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और दोस्तों वो बहुत शहरों में अपना बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और इस बिजनेस को देते देते बहुत सारे लोगों की जिंदगी में यू टर्न ला चुके हैं। और दोस्तों आज ऐसे लीडर को जब मैं पैनल पे बुलाऊं, एक जोरदार तालियों के माध्यम से पैनल पे बुलाते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सुदीप्ता कुमार साहू जी। वेलकम ऑन द पैनल। Thank वेलकम you. सुदीप्ता सर, वेलकम, बेस्ट ऑफ लक। Welcome, ऑल द Sudipta ji. बेस्ट सुदीप्ता जी। All the best. Welcome. ऑल द बेस्ट सुदीप्ता जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सारे गुरुओं का आशीर्वाद मिल गया। मैनी मैनी थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी गुरुओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना जोश के साथ मेरे को वेलकम किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशली गोपाल सर, आपको तो दिल से धन्यवाद सर कि जो बात बोलना यू टर्न में ला चुका हूँ। मैं सर यू टर्न लाने वाला नहीं हूँ, सही है, पर आपका साथ है इसीलिए बहुत सारे लोगों का भी से यू हो जा रहा है सर। मेरा भी से यू हुआ है
तो हमेशा प्रयास यही है कि लोगों को बी से यू तक लेके जाएं हम लोग। बस आपका आशीर्वाद रहा तो 100% लोगों को हम लोग लेके जाएंगे सर। किसी किसी का एस भी हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं सभी मन से पधारे हुए मेरे सभी गुरुओं को, सभी साथियों को तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा आज का सेशन में। नाम तो सुदीप्ता कुमार साहू है। पता नहीं था कि सुदीप्ता का नाम क्या है, पर धीरे धीरे जब धरती में आया, मेरे वही माता पिता को भी मैं यहाँ से प्रणाम करना चाहूंगा, भगवान को भी प्रणाम करना चाहूंगा कि इतना सुंदर पृथ्वी में, इतना सुंदर भारत का देश में मेरे को जन्म दिए। और वही अच्छा लगता है कि हम लोग एक इंडियन है, कि सभी लोग बोलते हैं ना हम भारतीय हैं तो गर्व करना चाहिए, इसलिए मैं भी बहुत ही गर्व करता हूँ और सभी आप लोगों को करना भी चाहिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने आप को, क्योंकि हम लोग लर्निंग मोड में हैं, हम लोग सीखने के लिए कुछ आए हैं, रोज हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और मेरे गुरुओं के माध्यम से मेरे को आज मौका मिला है। बस मैं तो सिखाने के लिए आया नहीं हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस को कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि प्रैक्टिकली है, उतना थ्योरेटिकली नहीं है। थ्योरी को और प्रैक्टिकल को आज हम लोग कंपेयर करेंगे कि आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या लेके जाएंगे, वही को मैं प्रयास करता हूँ। और मैं सभी गुरुओं से निवेदन करना चाहूंगा सर, मैं मेरा आगे जो बात रहेगा मैं मेरा स्लाइड के माध्यम से ही आगे रखना चाहूंगा सर। सर मैं परमिशन लेना चाहता हूँ सर स्लाइड शेयर के लिए। ऑल द बेस्ट सुदीप्ता जी। राधे सर जी। थैंक यू राधे गुरुजी। राधे, जय श्री सर जी। कृष्ण। राधे, जय श्री नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर जी, वेलकम सर जी। नमस्कार सर। थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम है प्रदीप्ता जी आपको। ऑल द जी। बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग सर, राधे राधे गुड सर जी। मॉर्निंग, राधे राधे, जय राधे श्री राधे। कृष्णा। सर राधे राधे। राधे राधे मैडम। थोड़ा सा साथ दीजिएगा सर अगर क्लियर है तो। प्रेजेंटेशन क्लियर है हाँ सर? हाँ, बिल्कुल, हम साथ क्लियर। साथ हैं और आपका टोटली स्क्रीन आ क्लियर चुका है। है और आप कम से कम ये लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप मोबाइल से भी स्क्रीन शेयर करके मीटिंग कर सकते हैं। बहुत यस, बढ़िया। 100% सर कर सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। बहुत सारा चीज है सर, मोबाइल से हम लोग यूज करते हैं सर, इतने सारे चीज है कि शायद मैं भी उस सारा चीज को नहीं जानता हूँ। पर थैंक्स टू कोरोना की जूम भी सिखा दिया, और जूम में शेयर भी स्क्रीन भी सिखा दिया, और मोबाइल में सारा एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा चीज भी क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है सर, इसी के माध्यम से हम लोग सारे लोगों को भी दिखा सकते हैं। हम लोग का ऑफिस में भी काम ये सारा चीज होता है सर। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। बाकी कुछ लोग ने वीडियो चालू नहीं किया, ये भी सिखाना जरूरी है। सही में सर, सही में। ओके, स्टार्ट। टुडे जूम सेशन में सभी मेरे बीएसएस परिवार को आज का बेहतरीन सेशन में मैं स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों बेहतरीन इसीलिए है, और बेहतरीन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हर दिन तो बेहतरीन है, पर क्या हम लोग बेहतरीन बनाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर दिन गुरुओं का माध्यम से हम लोग को इतना बेहतरीन सेशन मिल रहा है, 1 साल होने वाला है हम लोग जूम सेशन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रेट लीडर्स के माध्यम से हम लोग को बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा वही गुरुओं का माध्यम से मेरे को आज मौका मिला है, मेरा कुछ एक्सपीरियंस को मैं यहाँ रख सकूं। सिखाने का तो बात नहीं है, कोई किसी को सिखा नहीं सकते जब तक सारा चीज ऐसा नहीं होता है कि मैं हम लोग सिखा दें। सामने वाला व्यक्ति भी सीखना चाहिए, नहीं तो सामने वाला व्यक्ति जितना भी सिखाने के लिए कोशिश करे वो कुछ फायदा नहीं देता है जब सामने वाला आदमी सीखने के लिए कोशिश ना करे। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आज हम लोग का कीमती समय ये जूम सेशन पे सुबह सुबह आके हम लोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि शर्मा सर हम सभी लोगों को बताते हैं कि डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हो सकता है तो वीडियो ऑन करके बैठें, और जो भी जहाँ पे भी हैं थोड़ा सा अपने आप को साइलेंट रखें, क्योंकि जैसे कि डिस्टर्ब कुछ ना हो ये, क्योंकि हम लोग का मैनर्स है।
और सीनियर का माध्यम से हम लोग ये सारा मैनर्स को, क्योंकि हम लोग लीडर्स हैं, ये बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी सेशन है तो मैं बता दे रहा हूँ, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा लर्निंग मोड में रखें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग वो सारा चीज को समझ पाए। थैंक यू सो मच सर। आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ सर, और ये सेशन को मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ सर, आप ही लोगों का आशीर्वाद बहुत से सर। सारा आशीर्वाद सुदीप्ता जी, ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यू, और चकदे फट्टे कर दीजिए। 100% सर, थैंक यू। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी आप सभी लोगों के सामने एक बहुत सारा सुंदर सा एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का माध्यम से ये फोटो आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा, मेरे को भी देखने के लिए मिला था। शायद मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों के साथ हम लोग ये सेफ शॉप जैसे कि बेहतरीन कंपनी जो हम लोग का लाइफ में आया है, इसको हम लोग रूबरू हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अनजान लोगों का माध्यम से। शायद इसको उतना तवज्जो हम लोग नहीं दे रहे थे, पर कहीं ना कहीं जब ये सिस्टम में हम लोग आए, ये सारा चीज को हम लोग समझे, तो शायद यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि कंपनी क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, संस्था क्या होता है। इसीलिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालीम मेरे शेप सब कंपनी के लिए होना चाहिए, जिसका फुल नेम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि न्यू दिल्ली में हम लोग का कंपनी है। आप सब लोग जानते हैं, फिर भी याद दिला दे रहा हूँ, कोई लोग भूल जाते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हंसी मजाक के साथ ये सेशन को हम लोग लेंगे, कोई सीरियस होके बैठने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आधा घंटा हम लोग बैठेंगे ना, मजा मस्ती करके बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग के बातचीत होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। मैं कोई ऐसा बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ या ऐसा कोई लेक्चर नहीं हूँ कि आप यहाँ को आया हूँ आप लोगों को लेक्चर दे के मैं चला जाऊंगा। मैं साथ चाहूंगा कि मैं मेरा बात दिल से रखूंगा, और वही दिल का बात बस आपका दिल तक पहुंच पाए, वही आशा करूंगा आप सभी से। और मैं चाहूंगा मेरे माँ रूपी कंपनी जैसे कि सेफ शॉप है, उसके लिए एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा सबके लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो कि 5 डायरेक्टर, थैंक्स टू ऑल माय ग्रेट डायरेक्टर्स, जो कि एशिया लीडिंग कंपनी, फास्ट एशिया का सबसे फास्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एमएलएम इंडस्ट्री है। आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ शॉप का नंबर कहाँ पे आता है, हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं तो पहले नंबर पे आता है, गर्व लगता है सर, क्योंकि वही कंपनी में हम लोग हैं जो नंबर 1 पे है। और जितना भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सभी को, सभी का प्रोडक्ट अगर हम लोग कंपेयर करें, हम लोग का प्रोडक्ट के ऊपर कंपेयर करें, तो बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट्स भी है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी है, जैसे कि इसीलिए इसको नंबर 1 बनाया है। और इसीलिए मैं तहे दिल से ये पांचों जो पायलट है हम लोगों का, जो ये संस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहूंगा। छोटा सा सोच की वजह से आज हम लोग, या मुझ जैसे जैसे कि नौकरी करने वाला आदमी आज 100 लोगों को, 200 लोगों को यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के जैसा कुछ जूम के माध्यम से मेरा बात को मैं रख पा रहा हूँ, इसीलिए ये पांचों डायरेक्टर का सोच की वजह से आज कहीं ना कहीं आज मेरे गुरुओं लोग आ चुके हैं, मैं भी आ रहा हूँ, और बहुत सारे न्यू साथी भी ये संस्था में आएंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, अपने अपनी सोच को परिवर्तन करेंगे। और सोच परिवर्तन होने से ही हम लोग का जिंदगी परिवर्तन होता है, ये सारा चीज हम लोग जानते हैं। इसलिए और एक जोरदार ताली मैं चाहूंगा मेरे पांचों डायरेक्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि डायरेक्टर का तो सोच है, हम लोग हमेशा तो मिल नहीं पाते हैं, और मैं चाहूंगा आपके सामने चमचमाते सितारे दो हैं, जो कि वीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स, जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जिनका माध्यम से हमको मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, ये जूम सेशन है, ये ट्रेनिंग से, सेमिनार से, ये सारा चीज हम लोग को मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी के लिए एक जोरदार दिल का गहराई से ताली होना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो महागुरु हैं, उनका साथ है तो 100% हम लोग कहीं ना कहीं ऊंचाई तो 100% पहुंचेंगे सर, वही विश्वास है हम लोग का। इसीलिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, आप सभी गुरुओं का आशीर्वाद है। और देखिए चमचमाते सितारे जो आवर ग्रेट डायमंड्स आपके सामने में है, बीच में 3 न्यू डायमंड्स, मिस्टर तोमेश सर, मिस्टर रूपेश सर एंड मिस्टर प्रकाश सर। मैं
और एक जोरदार ताली चाहूंगा ये 3 गुरुओं के लिए, क्योंकि वही हौसला देते हैं कि पहले तो 2 सितारे थे, अभी हम लोग फिर 3 सितारे जुड़ गए हैं, टोटल 5 सितारे हो गए हैं, और कौन कौन आना चाहता है। ये जो जोश एंड जुनून के साथ उनका एक मैसेज आता है ना, जो हिडन मैसेज बोला जाता है, बोलते नहीं है, दिखाते हैं, तब हम लोग समझ जाते हैं। शायद सही में हम लोग का भी ड्रीम्स है कि सर हम लोग ये डायमंडशिप तक पहुंचे, ये ताजपोशी हम लोग का भी हो, ऐसा तलवार हम लोग के हाथ में हो, ऐसा मतलब मुकुट हम लोग के सिर में हो। बस आप लोगों का साथ है, आप लोग का आशीर्वाद है, तो 100% हम सब लोग सर यहाँ पे जितना भी साथी बैठे हुए हैं आज से हम लोग कोशिश कोशिश किया 100% सर डायमेंसिटी तक पहुंचेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। नेक्स्ट, मेरे जितने भी रेड क्लब गुरु हैं, मैं सभी से, देखिए कितना सुंदर सा चेहरा है, कितना सुंदर सा मतलब उनका ऊर्जा है, ठीक है ना, ओरा जो बोलते हैं। एक सक्सेस पर्सन का ओरा कुछ अलग होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मिस सीमा मैडम है, सुमन साहू मैडम है, टीना मैडम है, गोपाल सर हैं, दिवाकर सर हैं, मनीष सर हैं। मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं सर, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है, हमेशा आप सभी से कुछ ना कुछ हम लोग बहुत सारा चीज सीखते हैं सर, और वही को ही हम लोग का जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। और आप किए हैं, आप वहां तक पहुंच गए हैं सर, हम लोग कर रहे हैं 100% सर, आपके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद है सर, हम सभी लोगों के ऊपर आपका 100% आशीर्वाद है, हम लोग जानते हैं, बताने का जरूरत नहीं है कि आशीर्वाद आपका चाहिए बोल के, बिना बोले भी आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसा हम लोगों के ऊपर रहता है सर, इसलिए मैंने थैंक्स 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 टू ऑल। एक जोरदार ताली चाहूंगा मेरे सारे रेड क्लब्स लीडर्स के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट, देखिए 2 फोटो में लगाया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सेफ शॉप का लोगो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ शॉप बोलते हैं ना, डायरेक्ट दिल से। कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं ना, दिल से करना चाहिए। शायद चाहे ये काम हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, शायद हम लोगों का जो भी हम लोग काम करते हैं उतना दिल है या नहीं है, आपके अलावा वो कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। बीएसएस सिस्टम को और सेपसप कंपनी को अगर हम लोग दिल से चाहते हैं, तो ये जो लोगो है ना, ये हम लोग का दिल में बैठना चाहिए। बस मैं ये फोटो लगाने का तात्पर्य यही है कि ये तो जो लोगो है ना, ये हम लोग का दिल और दिमाग में हमेशा, जो बोलते हैं ना, कॉन्शियस माइंड में एंड सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में पूरा हम लोग का बैठ जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, सोनी सर का माध्यम से हम लोग का ये बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन हम लोग को मिला था कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। तो मैं चाहूंगा ये हमेशा हम लोग बैठा लीजिए हम लोग का दिमाग में, ये 2 लोगों ही हम लोग का जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है दोस्त। कहीं ना कहीं कहीं पे भी ये लोगो आपको कहीं पे भी पेपर में अगर नीचे गिरा हुआ मिला, कहीं पे भी, जैसे कि इंडियन फ्लैग को हम लोग देखते हैं ना, इंडियन फ्लैग को जैसे हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, ये जो हम लोग का 2 फ्लैग है ना, इसको ऐसे ही दिल से हम लोग इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर कहीं पे भी आपका पेपर में कहीं पे गिरा हुआ है, तो अगर बैनर में लगा हुआ है, बैनर को कभी भी नीचे मत डालिएगा। मेरा रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं इसीलिए रख रहा हूँ, क्योंकि ये सारा चीज को हम लोग अगर सही तरीके से इसको चाहते हैं कि हम लोग यहाँ सक्सेस होंगे, तो ग्रास रूट लेवल का बात जो होता है ना, छोटा छोटा चीज को, बारीकी बारीकी चीज को, फंडामेंटल्स को हमको पहले समझना होता है। इसलिए मैं तहे दिल से और एक जोरदार ताली चाहता हूं, और इसी के साथ मैं मेरा टॉपिक सेशन में जाना चाहता हूं। और मैं सभी से चाहूंगा कि अपने आप को तैयार रखिए, हमेशा बड़ा बात नहीं है, आज सैटरडे का दिन है। आज हम लोग जैसे कि गुरुओं का माध्यम से हम लोग जानते हैं कि डे बाय डे हम लोग का बीएसएस सिस्टम यही सिखाता है कि डे टू डे हम लोग का काम जो है उसी का पूरा बना हुआ है शेड्यूल्स की। हम लोग मंडे को क्या करें, वेडनेसडे को क्या करें, थर्सडे को क्या करें, फ्राइडे को क्या करें, सैटरडे को क्या करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर सैटरडे को आज मेरे को मौका मिला है, आज का दिन में, इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, टुडे आज सैटरडे का दिन है और हम लोग जाएंगे आज का सेशन पे। और टुडे इज द इनविटेशन डे। हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन हम लोग करते क्या है, हम लोग का इनविटेशन होता है।
ठीक है ना, हम सब लोग जानते हैं क्योंकि पहले से भी हम लोग सेशन लो चुके हैं हम लोग के सीनियर से कि फॉलो अप कौन सा दिन में करना है, ग्रुप मीटिंग कौन सा दिन में करना है, ट्रेनिंग कौन सा दिन में लेना है, इनविटेशन कौन सा दिन में लेना है, ठीक है ना, सेमिनार कौन सा दिन में होता है। तो तहे दिल से धन्यवाद सर कि इनविटेशन का डे ही मेरा सेशन रहा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सीखेंगे आमंत्रण करना, कि सिखाऊंगा तो नहीं, बस बताऊंगा कि आमंत्रण हम लोग करेंगे कैसे, आमंत्रण क्यों जरूरी है, आमंत्रण करने से हमको फायदा क्या मिलेगा, आमंत्रण कैसे किया जाता है, आमंत्रण कैसे हम लोग करेंगे, आमंत्रण मैं कैसे करूंगा। सबका आमंत्रण अलग अलग होता है, आमंत्रण का टेक्निक्स अलग होता है, आमंत्रण लोगों अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि मैन टू मैन वेरी होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी होता है। जैसे सोनी सर बात करते हैं, डीएन शर्मा सर बात करते हैं, शायद हम लोग उसको कोशिश करते हैं करने के लिए, उतना नहीं हो पाएंगे। पर एक चीज मैं दावा के साथ बोल सकता हूं दोस्त, क्योंकि आप हैं, हमेशा सीखिए और उसको पूरा अगर फॉलो करना चाहते हैं, शायद आप उसको फेल हो जाएंगे, अपने अंदाज से इनविटेशन कीजिएगा। मेरे बोलने का मतलब यही है कि हम लोग सीनियर से सारा चीज सीखते हैं, बुक से सारा चीज सीखते हैं, थियोरेटिकली नॉलेज लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करके नॉलेज लेते हैं। इसी में आगे बढ़ना चाहूंगा, इसी टॉपिक के ऊपर बात है कि इनविटेशन अगर हम लोग करते हैं तो दो टाइप का हम लोग इनविटेशन एक्चुअली करना चाहिए। क्योंकि ये बात इसीलिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि इनविटेशन कोई भी काम अगर होता है, आप एक काम को सीख के करते हैं, नहीं तो करके सीखते हैं। ये मैं मेरे गुरुओं से सीखा हूं। कोई भी काम होता है उसको हम लोग सीख के करते हैं, नहीं तो करके सीखते हैं। आप कौन सा चाहते हैं, आप सीख के करना चाहेंगे या करके सीखना चाहेंगे? इसलिए मैं 2 पॉइंट लिखा हूं, लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। हमेशा देखिए, कोई भी इनविटेशन होता है, आमंत्रण होता है, आमंत्रण का मतलब ये होता है कि कोई किसी को हम लोग का लाइफ में शायद ये बिजनेस नहीं आने से पहले भी हम लोग इनविटेशन किए हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इनविटेशन करते हैं, आमंत्रण हम लोग रोज करते हैं, पर हमको पता नहीं है कि इसको आमंत्रण बोला जाता है बोल के। सही है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में ओनली इनविटेशन है। इनविटेशन हर जगह पे है, इनविटेशन हर एक कदम पे है। क्योंकि इनविटेशन एक ऐसा चीज है, विदाउट इनविटेशन आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अगर किसी के साथ बात भी करना चाहूंगा ना, पहले उसको इनवाइट करूंगा, उसके पास जाऊंगा, उसके साथ बैठूंगा, भाई आप कैसे हैं, ठीक है ना, तब जाके मेरा बात स्टार्ट होता है। और वो बेसिक होता है और फंडा होता है, फंडामेंटल होता है इन्विटेशन का। इसलिए एक टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग देखिए एक चीज है कि आपको गुरुओं का माध्यम से भी इनविटेशन सीखने के लिए मिल सकता है, कोई किताब से भी आपको सीखने के लिए मिल सकता है, और खुद भी आप आपका नॉलेज से भी इनविटेशन को आप सीख सकते हैं। आसानी कौन सा होगा, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करके ये काम को सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा मजाक वाला बात बता रहा हूँ। कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, अगर सीख के जाते हैं, जैसे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि थियोरिटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है ना। कोई काम को अगर हम लोग करते हैं तो किताब पढ़ के पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। बहुत सारे डिग्री करने वाले लोग भी थ्योरी में पूरा मास्टर होते हैं, पर जब वो प्रैक्टिकल फील्ड पे उतर जाते हैं तो शायद उनको बेसिक भी नॉलेज क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि सीखना अलग बात है और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो दोस्त, एक चीज मैं सभी मेरे न्यू साथियों को बताना चाहता हूं कि इनविटेशन कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसा मत सोचे कि इनविटेशन अरे बहुत बड़ा इंग्लिश का वर्ड है, या इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंग्लिश का वर्ड है। नहीं है, ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है। जब तक फंडा क्लियर होगा तब जाके हम लोगों को ना जोरदार तरीके से हम लोग इन्विटेशन कर सकते हैं। बस कार्ड देना है और उनको बताना है कि भाई मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, या मैं मेरे साथ एक मतलब फीस्ट कर रहा हूँ, या मैं मेरा बेटी का शादी कर रहा हूँ, या मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं बर्थडे कर रहा हूँ, मैं मैरिज एनिवर्सरी कर रहा हूँ, आपको आना है। सिंपल इनविटेशन है, ऐसा कोई बड़ा इनविटेशन वाला बात नहीं है। लर्निंग में क्या होता है, जब हम लोग किताब कोई पढ़ लेते हैं तो उसमें इतना सारा चीज लिखा होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे अरे अरे, इनविटेशन करने की इतना सारा चीज जरूरत है, मेरे को पूरा ये सारा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को ये सारा चीज देखना पड़ेगा। आप वो सारा चीज कर रहे हैं,
पर जब उसको किताब में पढ़ लेते हैं ना तो हम लोग टेंशन हो जाता है कि यार ये बहुत बड़ा काम। ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में इसीलिए बोला हूं, कुछ करना नहीं है, यहाँ से सिंपल है। अगर आप इन्विटेशन करना चाहते हैं तो खुद अपने सीनियर के साथ, क्योंकि ये संस्था ऐसा सुंदर है, ऐसे बीएसएस सिस्टम हम लोग का है, हमेशा हम लोग का सीनियर का साथ मिलता है। इन्विटेशन जो होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्विटेशन हमेशा अपने सीनियर के साथ जाके कीजिए। पहले देखिए वो कैसे बात करते हैं, वैसे ही आपको बात करना है। सीनियर्स कैसे उनको वो बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, वैसे ही आपको बात करना है। जैसे कि मैं पहले जब ज्वाइनिंग किया था, मैं गोपाल सर के साथ इनविटेशन किया हूँ। सुबह सुबह 6 बजे से गोपाल सर पहुंच जाते थे इनविटेशन करने के लिए, और हम लोग पूरा सुबह 6 बजे पूरा कड़कड़ाती ठंड में भी सुबह 6 बजे से हम लोग निकल के इनविटेशन किए हैं। वो सारा चीज है हम लोग के पास, हम लोग पूरा, क्योंकि गोपाल सर इतना सुंदर इनविटेशन करते हैं कि आप लाजवाब है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि गुरुओं से सीखा हूं तो गुरुओं को बात तो रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग कहीं पे भी मिल लेते हैं, अनजान लोगों को भी मिल लेते हैं, ऐसे से हाथ हिला देंगे और ऐसे मुस्कुरा देंगे, तो वो भी क्या करेगा, ऐसे से मुंडी हिलाएगा। ऐसे से मुंडी हिलाने से बोल देंगे सर जी कैसे हैं, वो बोलेंगे अच्छा हूँ अच्छा हूँ। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सर जी हम लोग उड़िया में बोलते हैं। तो ऐसे मुंडी हिला लेते हैं तो बोलेगा, फिर तुरंत हम लोग उनके पास चले जाते हैं, और कैसे हैं आप, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत दिनों के बाद देखा, पहचानते नहीं है, बहुत दिनों के बाद देखा। बोलते हुए हाँ, अरे 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 आप कहाँ थे इतना दिन तक, और सब बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं। अरे मैं आपको ढूंढने वाला था, हम लोग एक ना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ हैं बोल के, मैं आपको मिल ही नहीं रहा थी। क्योंकि एक हम लोग एक मतलब बहुत सारा प्रोग्राम एक किए हैं, और आपको इनवाइट कर रहे हैं, वहीं पे बहुत सारा मतलब चीज, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आपका दोस्त वो भी आने वाले हैं, वो प्रधान जी आने वाले हैं, वो साहू जी आने वाले हैं, ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि वैसे ही प्रधान जी साहू जी उनका कोई ना कोई दोस्त रहेंगे। ठीक है ना, ये टेक्निक्स है। इनविटेशन में ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप ये बोल दिए तो गलत हो गया, बस आपका टेक्निक्स है, आप कैसे बात करते हैं लोगों को, आप इनवाइट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये आता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, और यहीं से जो लर्निंग मिलता है दोस्त, ये जो प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है, ये कोई किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। जो फील्ड आपको सिखाता है ना, वो इनविटेशन, मैं हमेशा मैं चैलेंज में बोलता हूँ, जो फील्ड में इनविटेशन होता है ना, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, सामने वाला व्यक्ति का सिचुएशन कैसा रहता है, सामने वाला का सिचुएशन गंभीर है या सरल है, वो फ्री माइंड में है, वो टेंशन माइंड में है, वो आपको देखने से ही पता चल जाता है, और उसी से आपका इनविटेशन चेंज हो जाता है। सही है। तो दोस्त मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, एक कार्ड तुरंत निकाल लेते हैं, उनको बोलते नहीं है, तुरंत एक कार्ड निकाल देते हैं, और ये वाला कार्ड आप लीजिए, क्योंकि ये हम लोग का इन्विटेशन कार्ड है, आपके नाम पे एक सीट बुक हुआ है, आप जरूर आइएगा। फिर वो अगर वो बोलता है कि नहीं मैं तो कल फ्री नहीं हूँ, फ्री नहीं है, क्यों, कल तो संडे है, उनको बोलते अरे आप 7 दिन काम करते हैं, संडे भी फ्री नहीं है। आप उनको बोल देते हैं, क्या करेंगे, इतना टेंशन चल रहा है ऑफिस में, वो है, मतलब कितना टेंशन है, बस वही टेंशन फ्री करने के लिए आइए ना, मस्ती करेंगे, और अकेले मत आइए, मैडम को भी लेके आइए। देखिए टोटल इनविटेशन आपका हो गया। आप कपल इनविटेशन भी कर दिए, आप उनके साथ रिलेशन बिल्डअप भी हो गया, हम लोग उनके साथ हम लोग का बात भी पूरा रख लिए। अगर उनको एक भी चीज और बताते हैं हम लोग, क्या बताते हैं, मैं बताता हूँ सर, ये मेरा मैं ये बताता हूँ कि मैं तुरंत कार्ड ले लेता हूँ उनसे, पूरा हम लोग किए हैं, पूरा तुरंत कार्ड आपको देना है, और फिर कार्ड उनसे ले लेना है, और आपको बोलना है अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ मेडिकल केस होगा, कुछ प्रॉब्लम आपको आ जाता है, तो आप मत आइए, आपको आना नहीं है, पर जरूर आपको एक फोन कॉल मेरे को करना है, मैं सर आ रहा हूं या नहीं आ रहा। तो उसमें क्या है, पूरा कंप्लीट हम लोग का इन्विटेशन का सेट हो जाता है। 5-6 तो पॉइंट है, ज्यादा बिल्कुल पॉइंट नहीं है, बस उनके पास जाना है, हंसते मुस्कुराते चेहरा में उनके पास जाना है, और उनको कार्ड आपके पास रखना है। कार्ड में ये लिखना है कि आप अब थोड़ा सा रिलेशन बिल्डअप करके कार्ड पकड़ना है, फिर कार्ड उनसे ले लेना है। लेने के बाद उनको बताना है कुछ प्रॉब्लम होगा तो मत आइए, अगर नहीं भी आते हैं तो आप मेरे को जस्ट फोन कॉल कर दीजिए, क्योंकि आपके नाम पे जो सीट बुक होगा ना, मैं दूसरा किसी को दे दूंगा, नहीं तो वो सीट फिर खाली हो जाएगा ना,
बोला हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। ये पूरा सिंपल तरीका है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, ये तो फील्ड में हम लोग कर लेंगे, करेंगे किसको, टॉपिक आता है करेंगे किसको। देखिए, प्रोस्पेक्टिंग बिफोर सस्पेक्टिंग, करेंगे किसको, जिसके बारे में हम लोग पहले से ख्याल लिए हैं। किसी को रास्ते में भेंट लिए, राह चलते लोगों को भेंट लिए, ये तो अलग बात होता है। पर यहां से हम लोग का एक टॉपिक आता है, सीनियर्स हम लोग को ये सारा चीज सिखाते हैं कि कहीं भी अगर हम लोग इनविटेशन करते हैं तो पहले उसके बारे में सस्पेक्ट हमको करना होता है। जो प्रोस्पेक्ट होता है वो हम लोग का संभावित ग्राहक होता है, जिसको हम लोग का बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। बिजनेस पार्टनर अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, उनको अगर इनवाइट करना चाहते हैं, क्या उनके बारे में जानना जरूरी नहीं है? क्या उनका फैमिली का कंडीशन कैसा है जानना जरूरी नहीं है? क्या वो सही में ये न्यू क्रिएशन उनका या न्यू जॉब वो ढूंढ रहे हैं या न्यू पैसा इनकम करने के लिए चाहते हैं, ये क्या ढूंढना जरूरी नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सस्पेक्ट करना मतलब उसको डाउट करना। हम उसके बारे में पहले जानने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उसका फैमिली मेंबर कितना है, ठीक है ना। जो दोस्त हम लोग का रिलेशन में है तो शायद उनको हम लोग जानते हैं, उनको तो फटाफट हम लोग हॉट लिस्ट में, जैसे कि लिस्ट में आता है, हॉट लिस्ट में हम लोग का इनविटेशन कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि उनके बारे में हम लोग जानते हैं। कोल्ड लिस्ट में जो हम लोग इनविटेशन करते हैं, कोल्ड लिस्ट में जो हम लोग इनविटेशन करते हैं, तो उनके बारे में मतलब सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्त, पहले सस्पेक्ट क्या होता है, उनके बारे में, फैमिली के बारे में, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में, उनका इनकम के बारे में, ये सारा चीज को हमको पहले जानना पड़ेगा। सही है कि वो जो इनकम कर रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं, उनका परिवार में फैमिली मेंबर्स है वो मतलब सही तरीके से उसका फैमिली को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर ये बिजनेस कौन करेगा जानते हैं? जिसको जरूरत है। ये बिजनेस वही करेगा जिसको जरूरत है दोस्त। और जरूरत किसको है? दुनिया का हर एक आदमी को है, पर वो खुद नहीं जानते हैं कि मेरे को जरूरत क्या है। सही है। जिसको हम लोग देते हैं ना इनविटेशन, वो खुद नहीं जानता कि मेरे को जरूरत क्या है, पर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि इसको पैसा का जरूरत है, इसको फैमिली का मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको ये बिजनेस बहुत ही जरूरी है। और यह सोच के अगर हम लोग इन्विटेशन करते हैं सही माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से, सही है ना, तब जाके वो बंदे के साथ हम लोग एक रिलेशन बिल्डअप कर पाएंगे। ये पूरा टॉपिक है पूरा हम लोग का। तो पहले करना क्या है, इन्विटेशन करने से पहले हमको वही बंदे का सस्पेक्ट करना है, तब जाके वो हम लोग का प्रोस्पेक्ट बना पाएंगे। उसके बाद क्या आता है, देखिए उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग ये सारा चीज करते हैं कि लिस्ट अपडेट करते हैं। बिना लिस्ट का इन्विटेशन हम लोग किसको करेंगे, ये लिस्ट पे आ जाता है। हम लोग का जितना भी 8 स्टेप है ना, ये सारा चीज रिलेट करता है अपने आप को। इन्विटेशन अगर हम लोग किसी को नहीं करेंगे तो प्लान कैसे दिखाएंगे, प्लान नहीं दिखाएंगे तो फॉलोअप कैसे करेंगे, फॉलोअप नहीं करेंगे तो लीडर कैसे बनाएंगे, प्लेयर कैसे बनाएंगे, टीम प्लेयर कैसे बनाएंगे, उसको फिर FIM कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे पूरा सारा चीज। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन में ये सारा चीज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड में, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाता है। इसीलिए मैं ये टॉपिक को रखा हूँ, ये पॉइंट को रखा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ज्वाइनिंग करने के बाद हम लोग इनविटेशन का अगर आता है, कोई नया बंदा इनविटेशन नहीं करता है। जो ज्वाइनिंग हो जाते हैं, अभी अभी जैसे कि रिसेंट ज्वाइनिंग किए हैं कुछ हम लोग का साथी यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं सभी से बोलना चाहता हूँ कि अपने सीनियर्स के साथ बैठ के 150 का लिस्ट बना लीजिए। 150 का लिस्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहीं से स्कूटनिंग करते हैं, 25 या 30 का स्कूटनिंग करते हैं। ये सप्ताह, ये शनिवार को मैं किन किन को इन्वाइट करूंगा। बस इनवाइट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक करेंगे और 10 किलोमीटर में, एक 20 किलोमीटर में, एक 30 किलोमीटर में, ऐसे नहीं करते हैं। जो शहर में, जो टाउन में हम लोग का हो रहा है, वही टाउन का सराउंडिंग में विद इन 5 किलोमीटर्स में या 2-3 किलोमीटर्स में हम लोग वहीं पे क्या करें, 25-30 लोगों का लिस्ट बनाएंगे, उसको स्कूटनिंग करेंगे वही 150 का लिस्ट से, और हम लोग क्या करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से। इसीलिए लिस्ट अपडेट करना बहुत ही जरूरी है। आपके पास पॉकेट डायरी होना चाहिए। पॉकेट डायरी में आप सीरियल नंबर के बाद पहले इनके पास जाऊंगा, दूसरे बाद इनके पास जाऊंगा, तीसरे उनके पास जाऊंगा, पहले अपने सीनियर्स को दिखा दीजिए कि सर इनको जाना है सर,
पहले इनका घर आएगा सर, उसके बाद इनका घर आएगा सर, उसके बाद इनका घर आएगा सर, तब क्या होगा ना, समय का भी बचत हम लोग का हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा भी हम लोग इनवाइट कर पाएंगे। नहीं तो सीनियर्स को बैठाए हैं और गए हैं सर आज यहाँ पे एक इनविटेशन है, वहां पे घर में गए हैं तो वो नहीं है। इसलिए पहले क्या होता है, क्लियर द नाइट, हम लोग बोलते हैं ना क्लियर द नाइट। जैसे कि शुक्रवार का ट्रेनिंग में कल आप सारे लोग हम लोग ट्रेनिंग में लिए हैं कि क्लियर द नाइट करना है, शुक्रवार को हम लोग क्लियर द नाइट करना है, ठीक है ना। कहाँ पे हो तो आउट ऑफ स्टेशन तो नहीं हो, बस एक फोन कर देना है, आपको पता चल गया कि वो स्टेशन में है, तब सुबह में हम लोग जाके उनका घर सुबह सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे उनका घर। ये क्या होता है ना, ये रिलेट होता है सबके साथ, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनविटेशन का टाइम पे, लिस्ट अपडेट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाके इनविटेशन हम करेंगे, तब जाके ये स्टेप हम लोग आगे आ पाएंगे, प्लान दिखा पाएंगे, फॉलोअप कर पाएंगे, टीम प्लेयर बनाएंगे, FIM करेंगे बढ़िया से, 100% वो हम लोग का एक एसोसिएट बन जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज है, देखिए लिस्ट जब हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉइज, नेबर्स, ड्रीमर्स, स्ट्रेंजर्स, ये सभी का हम लोग लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह हम लोग लिस्ट बनाते हैं। ये टॉपिक इसीलिए मैं रखा हूं क्योंकि इन्विटेशन का में ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि वहीं से हम लोग स्क्रूटनिंग करते हैं हम लोग का लिस्ट का, और यहीं से हम लोग इन्वाइट करते हैं। एक ही साथ टोटल फ्रेंड को इन्वाइट आपको करना नहीं है, एक फ्रेंड को इन्वाइट करना है। एक ही साथ टोटल रिलेशन को इन्वाइट करना नहीं है, एक को करना है। यहां से देखिए अगर हम लोग करते हैं तो 8-9 हम लोग का इन्विटेशन हम लोग का ऐसे ही हो जाता है। दो को अगर बुलाते हैं तो 18-20 का हम लोग का इन्विटेशन हो जाता है। तो ये सारा चीज जो हमको ध्यान देना है, सही है। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि इन्विटेशन का टाइम में आपको क्या करना है, पहले आपको पोजीशन चेक करना है। मैं जो चीज आपको बता रहा था, जब आप इन्विटेशन का 3 लिस्ट आपके पास आएगा तो आपको पहले पोजीशन चेक करना है। उनका घर अगर हम लोग जाते हैं, उनका घर अगर हम लोग कार के माध्यम से अगर इन्विटेशन करने के लिए घर उनके जाते हैं, तो पहले आपको पोजीशन चेक करना है, उनका घर का पोजीशन कैसा है, सही है या गलत है। सही है तो इन्विटेशन कीजिए, क्लियर द नाइट कीजिए, मैं पहले से बता दिया क्लियर द नाइट आपको करना है। उसके बाद कार इन्विटेशन कार के माध्यम से हमको करना है, सही है। स्माइलिंग ऑन फेस ड्यूरिंग इन्विटेशन, इन्विटेशन के टाइम में हमेशा स्माइलिंग फेस रखिए, बस मुंह लटका के रखना के बात नहीं है। कपल इनवाइट कीजिए, कपल में इनवाइट हम लोग करेंगे, तब जाके उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद गिवर एटीट्यूड, देने के मूड में जाइए, लेने के मूड में मत जाइए, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि मैं इसको ज्वाइनिंग कर दूंगा तो 500 रुपया मेरा इनकम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्त। आप ऐसे जाइए कि मैं इसको बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा एक काम देने के लिए उसको जा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ तो इसको भी दूंगा। गिवर एटीट्यूड में जाना चाहिए। टी कॉफी नॉट अलाउड, क्योंकि टी कॉफी इसलिए हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्त, अगर पीना है तो पहले से पी लीजिए, नहीं पीना है तो बिल्कुल मत पीजिए, ये मेरा फंडा है। नहीं पीना है तो बिल्कुल मत पीजिए, पीना है तो पहले से पी लीजिए, उसके बाद इन्विटेशन कीजिए, ठीक है ना। टी कॉफी अगर पीते रहेंगे तो समय आपका वेस्ट हो जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन नहीं कर पाएंगे। चाय पीते रहेंगे, वो पूछता जाएगा, आप पूरा बताते जाएंगे क्या है क्या नहीं। इसलिए ये सारा चीज हम लोग जानते हैं, बिल्कुल टी कॉफी नॉट अलाउड, नहीं पियेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये सारा चीज को हमको इन्विटेशन के टाइम में बिल्कुल ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि मिस्टेक, ठीक है ना, मिस्टेक एट इन्विटेशन टाइम। इन्विटेशन टाइम में मिस्टेक क्या हम लोग मतलब हो जाता है हम लोग का, डोंट यूज कंपनी वार्ड्स। इसीलिए मैं रेड इंक में लिखा हूं, कंपनी का वार्ड मत बोलिए, नेचर ऑफ वर्क भी मत बोलिए, क्योंकि वो आपको पूछेगा कि क्या है काम, आप बोलिएगा आप आइए ना। उसके बाद मोनी पैसा कितना लगेगा ये भी बताना नहीं है। रिक्वेस्ट मोड में ये सारा चीज करना नहीं है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाइए, आएंगे तो जरूर आना है, ऐसा रिक्वेस्ट मोड नहीं। मैं क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में आपको बता दिया था कि आपको बस कार ले लेना है, तो वो शक हो जाएगा, अरे दिया था एक चीज ले लिया। कोई भी आदमी को कोई भी चीज देते हैं ना, अगर ले जाते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है ना। तो हमेशा ये सारा चीज को ध्यान दीजिएगा, उनको बोलिएगा टेंशन है तो मत आइए, ठीक है ना, रिक्वेस्ट मोड में बिल्कुल नहीं। तो ये सारा चीज मिस्टेक करना हमको नहीं है, बिल्कुल बताना नहीं है। और आप सब लोग जानते हैं S5 रूल्स क्या है, some will come, some will not come, so what, someone is waiting, so start contacting, मतलब कंटिन्यू वर्क।
हमेशा ये सारा चीज ध्यान दीजिए, इन्विटेशन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। कोई आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है दोस्त, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। 150 इन्विटेशन अगर हम लोग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट इन्वाइटर हम लोग बन जाते हैं। तो ये सारा चीज को हम लोग ध्यान देंगे। उसके बाद जिसी को इन्विटेशन करेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक है सो दी प्लान। हम लोग संडे को अगर प्लान करते हैं, तो जब वो हम लोग का इन्वाइटी आते हैं, हम लोग का गेस्ट आते हैं हम लोग के पास, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको कॉमन रेपो हमेशा, अगर एक डॉक्टर आए हैं तो कोई भी अगर पहले से प्रीवियसली एक डॉक्टर है तो उनसे मिला लीजिए, कोई टीचर है तो उनको मिला लीजिए। ये बड़ा इंग्लिश वाला वर्ड नहीं है, बस यही चीज है कॉमन रेपो, मतलब आप सम्मान के सहित उनको मिला दीजिए। ठीक है ना, मैं टीचर हूं तो टीचर के साथ मिला दीजिए, मैं फार्मर हूं तो फार्मर के साथ मिला दीजिए, मैं स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट के साथ मिला दीजिए। और उनको बताइए कि सर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, सर लीजिए पानी पीजिए, सर वो सीट आपका है, सर आराम से बैठिए सर। देखिए वो कॉमन रुपये हो गया खत्म। उसके बाद समय, समय का ध्यान रखें। समय के साथ अगर आते हैं, कोई अगर समय से आता है तो वो 100% आपका लीडर्स है, और आप भी समय पे आएंगे संडे प्लान को, तो 100% हम लोग उसको एक बहुत अच्छा मतलब ये में चेंज कर पाएंगे। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। हमेशा हम लोग जानते हैं डिसिप्लिन है क्या, बताने का जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन में हमको रहना है। उसके बाद टेस्टिमोनी, आपके पास जो टेस्टिमोनी है, जो टेस्टिमोनी आपके पास है ना, प्रेजेंटेशन खत्म होने का आप खुद दिखाइए। जैसे हम लोग दिखाते हैं पूरा सारा चीज, देखिए सर ये मेरा है, इतना चेक मैं कमाया हूँ, ये सारा चीज मैं ये घूम के आया हूँ, ये सारा चीज होता है। और 1-to-1 प्लान में भी हम ये सारा चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि इन्विटेशन ना लोग डर जाते हैं। थोड़ा सा समय है और 5 मिनट में मैं मेरा सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आराम से देखिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे से इन्विटेशन होता नहीं है। आप करते हैं सर, सर आप सीनियर हैं सर, आप बहुत इन्विटेशन करते हैं सर, पर क्या सर मेरे से नहीं होता है सर, हम नहीं कर सकते हैं सर, आप कर सकते हैं हम नहीं। दोस्त, हम कामयाब इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग इन्विटेशन नहीं करते हैं। हम पैसा इसीलिए नहीं कमा सकते हैं क्योंकि हम लोग इन्विटेशन नहीं करते हैं। हम बड़ा आदमी इसीलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि हम लोग इन्विटेशन नहीं करते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सारा चीज को जब हम लोग निकाल देंगे ना दोस्त, क्योंकि एक इन्विटेशन ही ऐसा पॉइंट है जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रीढ़ का हड्डी है। और कोई बात नहीं, फॉलो अप नहीं जानते कोई मतलब नहीं है, प्लान दिखाना नहीं जानते हैं कोई मतलब नहीं है, बस फोल्डर पलटा दीजिए। अगर इन्विटेशन हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग कभी भी बड़ा लीडर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 100% अपडेटेड है। विदाउट इन्विटेशन हम लोग किसी को भी हम लोग का टीम में शामिल नहीं कर सकते। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और एक चीज है, बहुत मजेदार चीज है, ये सबको दिखाई दे रहा है ना, क्या चीज दिखाई दे रहा है? जय सर, ये कुंडली है ना? नक्षत्र स्थिति, ग्रह नक्षत्र थैंक यू है। सर। कुंडली। ये है लोग, हम लोग बोलते हैं मेरा कुंडली अच्छा नहीं है सर, मेरे से लोग जुड़ते नहीं है सर, मेरा वो ग्रह में वो शनि आ गया, 12 में शनि आ गया, 10 में शनि आ गया, 8 में बृहस्पति आ गया। ऐसा नहीं है दोस्त, लोगों का कुंडली सेम है। और मैं एक चीज यहाँ पे लिखा हूँ, हमेशा ध्यान दीजिए, नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती, क्योंकि हम लोग का कुंडली हम लोग खुद बनाते हैं। इन्विटेशन अगर आप सही तरीके से करते हैं तो कुंडली आप हम लोग का खुद लिख सकते हैं, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। ये टीम अगर बनाने का कॉन्सेप्ट है तो कुंडली आपका खराब नहीं है, कुंडली तो उनका खराब होता है जो कि, देखिए नेक्स्ट में पूरा चक्कर खा के मैं लिखा हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे दिया हूँ, कुंडली उन लोगों का खराब होता है जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हैं, पूरा पांचों अंगूठी भरा रहता है। हम लोग का कोई नेटवर्क का अंगूठी उतना भरा नहीं रहता है, क्योंकि जानते हैं ना, हम लोग वर्क अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, हम लोग इन्विटेशन का काम करते हैं। इन्विटेशन का काम जो लोग करते हैं, देखिए विच बॉक्स यू वांट फॉर वर्क, आप कौन सा बॉक्स काम करना चाहते हैं, इन्विटेशन वाला वर्क में काम करना चाहते हैं या विदाउट इन्विटेशन वाला काम में काम करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए दोस्त, ये हम लोग का सबसे बेस्ट टॉपिक है इन्विटेशन, और इसी को ज्यादा गंभीरता से इन्विटेशन को लेना नहीं है, बस फील्ड में जाना है। आप जैसे जानते हैं, कुछ बातों को ध्यान देना है, थियोरेटिकली नोट करना है, अपने सीनियर के साथ जाना है और उनको अपना दिल का बात बताना है। बस देखिएगा इन्विटेशन का रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है ना, अपने आप को 100% कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम लोग इन्वाइट करते हैं तो 110% मैं बोलता हूँ रिजल्ट आपका 200% आएगा। तो दोस्त, क्योंकि हम लोग जानते हैं और समय भी हो गया है सर 7:15, मैं ज्यादा समय और लेना नहीं चाहता हूँ। एक
यही है इनविटेशन। और मैं मेरा बात को यही रखना चाहता हूं कि इनविटेशन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन खत्म होने के बाद हम लोग तुरंत फटाफट निकल जाएंगे लिस्ट अपडेट करके इनविटेशन करने के लिए, क्योंकि कल हम लोग का संडे का प्लान है। बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग इन्वाइट करेंगे, बहुत सारे ज्यादा लोगों को हम लोग ये प्रेजेंटेशन प्लान दिखाएंगे, तब बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। अभी बारी आती है एक गुड न्यूज का। हम सभी लोगों को इंतजार है, बीएसएस सिस्टम में हमेशा हम लोग को गुड न्यूज मिलता है। और दोस्त, ये गुड न्यूज क्या है? देखिए, ये प्रोडक्ट जिसको भी हम लोग इनवाइट करेंगे, ये जो 23 पैकेज है, ये 23 प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट को ही हमको प्रमोट करना है। अभी अभी जो हम लोग का बेसिक प्रोडक्ट यही है, ठीक है ना। यही से हम लोग का क्या होता है, इसीलिए बेसिक है क्योंकि हम लोग जानते हैं इनविटेशन क्यों करते हैं, और इसीलिए जानते हैं कि प्रोडक्ट हम लोग सेल क्यों करते हैं। प्रोडक्ट इसीलिए भी सेल करते हैं क्योंकि हमको फॉरेन जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, यूरोप जाना है। तो दोस्त, प्रमोशनल बेसिक प्रोडक्ट है। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, संडे में जितना भी एसोसिएट गेस्ट हम लोग का यहाँ बैठते हैं, तो यही वाला प्रोडक्ट ही वो लोग लेना चाहिए। शायद अलग अगर लेना चाहे तो अलग बात है, ऐसा नहीं है, पर फास्ट प्रोबेबली यही वाला प्रोडक्ट ही हम लोग का होना चाहिए। और सभी लोगों को यही प्रोडक्ट ही हम लोग प्रमोट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा सर हम लोग भी ये प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। और एक गुड न्यूज क्या है, हम लोग के सामने गुरु मंत्र 3.0 है। हम सभी लोग जानते हैं मनाली अचीव हमको करना है। 100% हम लोग मनाली अचीव सारे लोग करेंगे। और सर, मैं भी कमिटमेंट करता हूँ, मेरा तो पूरा लिखा हुआ है सर, 15 जुलाई 2023 तक गुरु मंत्र मनाली मेरा अचीव हो जाएगा सर, ये मेरा कमिटमेंट है। नेक्स्ट है हम लोगों का टाइटन्स, जो आप सभी लोग जानते हैं। हम लोग के सामने अभी 4 जून से 11 अक्टूबर तक हम लोग के सामने मौका है। कंपनी ने हमेशा हमको मौका दिया है यूरोप टूर, दुबई टूर, थाईलैंड टूर, गोवा टूर जाने के लिए। और सर, मेरा कमिटमेंट है कि सर 20 सितंबर 2023 तक सुदीप्त कुमार साहू थाईलैंड अचीव करेगा सर, ये मेरा कमिटमेंट है। 100% सर करके दिखाऊंगा, मेहनत करूंगा सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, 100% करके दिखाऊंगा सर। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये सारा चीज अगर अचीव करते हैं तो हम लोग के सामने है क्या है, जो आदरणीय गुरु सोनी सर के माध्यम से हम लोग को मिला है, जैसे कि 3 विदेश यात्रा अचीवर्स को पहले 1+1 गोवा टूर फैमिली पैक के साथ अपने फैमिली को भी हम लोग लेके जा सकते हैं। इसलिए 1, 2, 3 जो भी बनेंगे, बहुत बहुत बधाई। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सारे लोग बने और हम लोग ये चीज को भी अचीव करें। इसी के साथ मैं मेरा एक सुविचार के साथ मेरा वाणी को मैं यहाँ विराम देना चाहता हूँ। एक छोटा सा सुविचार है, जो ये बात को लेके हम लोग आगे जाएंगे, और मैं मेरा वाणी को भी यहाँ विराम देना चाहता हूँ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी का बात है, इसलिए घबराइए मत। अगर आपके दिन समस्या आ रहा है, तो हम लोग समस्या से सीखने के लिए मिलता है। इन्विटेशन हम लोग करते हैं, लोग नहीं आते हैं, घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग सीखते हैं। एक दिन ऐसा इन्वाइटर हम लोग बन जाएंगे कि जिसको बुलाएंगे वही हम लोग का साथ आ जाएगा। इसलिए थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुओं का, आप सभी साथियों का, कि इतना समय आप मेरे को दिए। थोड़ा सा लेट में भी स्टार्ट हुआ, ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सीनियर, थैंक यू सिस्टम एंड गो यूसीए। आप सभी लोगों को मैं आशीर्वाद लेके आज सेशन को मैं बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाया, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सुदीप्ता जी, आपने